Hello students, good morning. I am Jay Swaminathan to all of you. Today I am going to start a grammar topic, active and passive voice. It's a very important and demanding chapter for all standards. So it is in standard 7th, 8th, 9th and 10th. So you have to keep attention and watch this video very attentively as questions will be asked in the exam. So let me start active and passive voice. So student, first off you have to know the define of active. What is active voice? Active क्या है? So when the subject means doer of the sentence. When the subject acts, it means the doer of the sentence is act. Then when the subject acts, the sentence is said to be in active. When the subject acts, जब सब्जेक्ट एक्ट करता है, क्रिया करता है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, डूअर. सब्जेक्ट मीन्स डूअर. When the action is done by doer, it means when the subject acts, the sentence is said to be in active. कर्ता जब कार्य करता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, जय plays cricket. So here Jay is a subject because the action is done by Jay. Jay plays. Jay खेलता है. Play verb V1. Jay subject है. It means doer. Doer of this sentence. Jay. Jay plays cricket. So cricket is an object. And daily is other. So action, who does this action? कौन एक्शन करता है? तो जय. So जय plays cricket. कौन क्रिकेट खेलता है? जय. अब क्या करता है जय? खेलने का कार्य. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? खेलना, प्ले. और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट. डेली क्या है? अदर. तो जय प्लेज क्रिकेट डेली. जय हर रोज क्रिकेट खेलता है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट से कार्य होता है, खेलने का कार्य जय से होता है. तो ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस. व्हेन द सब्जेक्ट एक्ट, मतलब सब्जेक्ट से कार्य होता है तो उसको बोलते हैं द सेंटेंस इज सेड टू बी एक्टिव वॉइस. तो उसको बोलते हैं एक्टिव. बट व्हेन द effect of the action, when the effect of the action is received by the subjective object, the sentence is said to be in passive. So keep attention here students. Look at here. When the effect of the action, it means कि क्रिया की असर is received, receive होती है by the subjective object. Subjective object means सब्जेक्ट के प्लेस ऊपर रहा ऑब्जेक्ट से क्रिया की असर को रिसीव करते हैं तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस. द सेंटेंस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट इज प्लेड बाय जय. सो लुक एट हियर. हियर क्रिकेट इज नॉट सब्जेक्ट. यहाँ पे क्रिकेट कोई सब्जेक्ट है नहीं. सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? जय है. सब्जेक्ट कौन है? जय. और जय के द्वारा ये
क्रिकेट खेलना का कार्य होता है। मतलब एक्शन को रिसीव होता है। एक्शन क्या कर, एक्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के द्वारा रिसीव होती है। क्रिकेट जय के द्वारा खेली जाती है। क्रिकेट खेली जाती है किसके द्वारा? जय के द्वारा। तो यहाँ पे क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिया की जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ द एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया की जो असर है उसको यहाँ पे रिसीव किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा। और ऑब्जेक्ट किसके प्लेस पे है? सब्जेक्ट के प्लेस पे। कौन से प्लेस पे है? सब्जेक्ट के प्लेस पे। और जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफर। तो यहाँ पे पैसिव करते हैं तब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस लेता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का प्लेस लेता है। और दूसरा चेंजिंग क्या आया? तो यहाँ पे टू बी फॉर्म लगता है। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे प्रेजेंट के टू बी फॉर्म, अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट के टू बी फॉर्म लगते हैं। तो दोस्तों एक्टिव पैसिव वॉइस में खास ध्यान रखना आपको। अगर प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है तो इसमें टू बी फॉर्म एमेजा लगता है, अगर पास्ट का है तो वाज वर लगता है। तो यहाँ पे टू बी फॉर्म और प्रेजेंट, प्रेजेंट के टू बी फॉर्म कौन से हैं? इज, एम। पास्ट के टू बी फॉर्म ऑफ पास्ट, पास्ट के टू बी फॉर्म कौन है? कौन से हैं? वॉज एंड वर। द टू बी फॉर्म ऑफ पास्ट वॉज एंड वर। सो विच चेंजेस विल कम व्हेन वी डू एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस? कौन से चेंजिंग आएंगे? फर्स्ट ऑफ सब्जेक्ट टेक्स ऑब्जेक्ट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट टेक्स सब्जेक्ट प्लेस। पहला तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस रहता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का प्लेस। सेकंड चेंजिंग क्या आएगा? यहाँ पे टू बी फॉर्म आएगा। एज पर टेंस, एज पर टेंस यू हैव टू पुट टू बी फॉर्म। देन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। बट व्हेन यू चेंज, जब आप चेंज करते हो क्या? इनटू पैसिव वॉइस, व्हेन यू चेंज इनटू पैसिव वॉइस देन यू हैव टू पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड। तब आपको थर्ड फॉर्म रखनी है। प्लीज, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आया। देन आफ्टर बाय, और बाय के बाद ही सब्जेक्ट आता है। अगर सेंटेंस के अंदर कोई प्रीपोजिशन दिया है अदर वर्ड तो वो बाय के बिफोर आता है, बाय के पहले, और बाय के बाद हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट। और देन आफ्टर अदर वर्ड। बाकी जो अदर वर्ड है, अदर वर्ड मतलब कौन से अदर वर्ड? जो टेंस इंडिकेटिव वर्ड है, जो समय बताता है, ऐसे जो वर्ड है वो हमेशा लास्ट में ही आते हैं। तो हमारी जो एक्टिव में से पैसिव करने का जो तरीका है वो आपको बताया। तो यह डिफाइन बताई मैंने आपको कि एक्टिव का डिफाइन क्या है और पैसिव का डिफाइन क्या है। When the effect of the action is received by the subjective object, the sentence is said to be in passive voice। और आपने देखा चेंजेस क्या है? तो पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स ऑब्जेक्ट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट टेक्स सब्जेक्ट प्लेस। क्या चेंजिंग गया? दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बोथ आर चेंज, दोनों का चेंजिंग होता है, दोनों का प्लेस चेंज होता है। देन आफ्टर टू बी फॉर्म, एज पर टेंस, टेंस के मुताबिक टू बी फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, इट मीन्स कि थर्ड फॉर्म क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म। देन आफ्टर पुट बाय बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले क्या लिखना है? क्या लगाना है?
पुट बाय बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बिफोर क्या लगाना है, बाय, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड अदर। तो दोस्तों ये जो चेंजिंग है, सब्जेक्ट टेक्स ऑब्जेक्ट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट टेक्स सब्जेक्ट प्लेस, देन आफ्टर टू बी फॉर्म एज पर टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट है तो एम इज आर, अगर पास्ट है तो वॉज वर, देन आफ्टर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, देन आफ्टर बाय एंड बाय के बाद सब्जेक्ट। तो ये है तुम्हारा चेंजिंग। व्हाट चेंजेस विल कम व्हेन वी डू एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। देन आफ्टर subjective pronoun, will be changed into objective pronoun। अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस दिए है वो जब चेंज करते हैं पैसिव करते हैं तब क्या हो जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो कौन सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट पे प्लेस पे यहाँ पे नाम दिया है जय, अगर जय की जगह ही दिया है तो पैसिव करोगे तो ही का हिम हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको आई दिया है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा उसका बाय मी, बाय के बाद मी, बाय के बाद क्या रखेंगे मी। अगर वी दिया है तो बाय अस, यू दिया है बाय यू, ही देन बाय हिम, सी इट विल बी चेंज टू बाय हर, इट बाय इट, दे by them। If that particular name is given Jay, so you have to write by Jay, don't write him, by Jay। अगर नाम दिया है तो नाम के बदले में नाम ही रहेगा। सो आपको ये ध्यान रखना है, if particular name is given then don't change the pronoun। अगर नाम दिया है तो इसमें चेंजिंग होगा नहीं, प्रोनाउन नहीं होगा चेंज, उसका प्रोनाउन रखेंगे नहीं। नाम दिया है तो नाम के बदले में नाम ही रहेगा। इट मीन्स बाय हिम नहीं होगा। ओके, सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव चालू करते हैं। So let me start फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से मैं स्टार्ट करता हूँ। So in simple present tense, you know, first of the structure of simple present tense, subject, first form of the verb. If the subject is third person singular, it means he, she, it, then it takes s or es. Then after object, other word. Okay. Subject V1. If the subject is third person singular, then it takes s or es. Then after object and other word. But if you want to change into passive voice of simple present tense, then first up you have to put object. Then after is MR. Then after third form of the verb by subject and other. Okay. So friends, here you have to remember the structure of a passive voice. ये जो passive voice की जो structure है आपको मेमोराइज करना, क्या करना है मेमोराइज करना है, उसको याद रखना है बराबर। First up you have to put subject object. If you want to change it to passive voice, then first up you have to put object, and according to object you have to put is MR. is MR कैसे लिखना है? तो ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अगर एक वचन में ऑब्जेक्ट है तो ही जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप आर लोगे।
अब आप बताओ कि एम कैसे लगता है। आपको क्वेश्चन होगा कि सर एम कैसे लगाएंगे। इफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज गिवन इन द सेंटेंस, अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या दिया है, उसमें क्या दिया है, मी। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी दिया है तो मी विल बी चेंज इनटू आई, तो मी का होगा आई, और आई के साथ हमेशा एम लगता है, तब हम एम लगाएंगे। एम कब लगाएंगे, जब ऑब्जेक्ट में क्या दिया होगा, मी, तो मी का चेंज होगा आई, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। तो वो हम प्रैक्टिकली सेंटेंस में देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। फर्स्ट आई वांट टू गिव एग्जांपल। She sings a song daily. She sings a song daily. वह हर रोज एक गीत गाती है, एक गाना गाती है, एक गीत गाती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सी, यहाँ पे वर्ब है सिंग, अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड डेली अदर वन है। सो एज पर रूल्स यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो अ सॉन्ग, देन आफ्टर टू बी फॉर्म, तो अ सॉन्ग के साथ क्या लगेगा, ए सिंगुलर है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंग, सैंग, संग, तो अ सॉन्ग इज संग, देन आफ्टर बाय, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी विल बी चेंज इनटू हर। देखो दोस्तों यहाँ पे बाय हर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सी दिया है और ये क्या दिया है, प्रोनाउन दिया है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज होगा। यहाँ पे देखो मैंने आपको टेबल में बताया है, सी विल बी चेंज इनटू बाय हर, तो बाय के बाद हर रखा, तो अ सॉन्ग इज संग बाय हर, देन आफ्टर आपका अदर वर्ड है डेली। ओके, सेकंड सेंटेंस, शिवानी प्लेज खो-खो एवरी संडे। शिवानी हर संडे को खो-खो खेलती है, तो यहाँ पे शिवानी सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, खो-खो ऑब्जेक्ट है, तो आपका ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। खो-खो इज प्लेड बाय शिवानी एवरी, okay friends, one more example. My father does not give me my father does not give me a gift on birthday. My father does not give me a gift on birthday. मेरे पिताजी मुझे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देते। तो फर्स्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, वर्ब है गिव, मी ऑल्सो ऑब्जेक्ट, अ गिफ्ट ऑल्सो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अगर अ गिफ्ट से करोगे तो अ गिफ्ट इज नेगेटिव सेंटेंस, दैट्स व्हाई नॉट, आपको डू डज हटा देना है। तो अ गिफ्ट इज नॉट गिवन, देन आफ्टर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया है दोस्तों, याद रखना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया है तो आपको क्या लगाना है, टू प्रीपोजिशन, और बाद में आपका ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अ गिफ्ट इज नॉट गिवन टू मी बाय माय फादर ऑन माय बर्थडे, सॉरी ऑन माय
अ गिफ्ट इज़ नॉट गिवन टू मी बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे। अगर दोस्तों यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिया तो अगर मी से बनाना है, दो ऑब्जेक्ट दिया तो दो सेंटेंस पैसिव के बन सकते हैं। सो हियर मी इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, सो मी विल बी चेंज इनटू आई, तो मी का क्या हो जाएगा आई। और आपको बताया था आई के साथ क्या था एम, तो आई एम नॉट गिवन अ गिफ्ट बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे। ओके दोस्तों, अ गिफ्ट इज़ नॉट गिवन टू मी बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे। दूसरा होता है आई एम नॉट गिवन, देखो ये मी था तो मी का आई होगा, मी विल बी चेंज टू आई, तो ये ऑब्जेक्ट लिया मैंने मी, तो मी का ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया, इसलिए अगर कोई चीज़ का नाम दिया तो उसका चेंज होता नहीं, तो वही का वही लिखना है। या गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट का गिफ्ट लिखा, उसका इट होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे सर्वनाम दिया है, प्रोनाउन दिया है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया है, तो उसका सब्जेक्ट भी के प्लेस पे जाते हो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, इसलिए आई हुआ, तो आई के साथ एम लगता है। आई एम नॉट गिवन अ गिफ्ट बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे। दोस्तों यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ऐसा होता है, डज ही डज ही प्ले क्रिकेट एवरी संडे। तो यहाँ पे डू डज मिट जाता है, याद रखना। आपको तो टू बी फॉर्म रखना है क्योंकि पैसिव कर रहे हो। तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से क्रिकेट के हिसाब से एम इज आएगा, तो इज क्रिकेट। जनाब थर्ड फॉर्म इज क्रिकेट प्लेड बाय, ही विल बी चेंज टू हिम। Is cricket played by him every okay friend. So here first up you have to find the object from the sentence. If you want to change it to passive voice, then first up you have to find object from the sentence. सेंटेंस में से आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना आ गया तो आपको पैसिव करना भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो क्रिकेट के हिसाब से एम इज आर में क्या आएगा, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, तो यहाँ पे क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इज क्रिकेट। प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ द प्ले, प्लेड बाय, ही विल बी चेंज टू हिम। अगर ये प्रोनाउन दिया है तो ही का क्या हो जाएगा हिम, एवरी संडे। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट्स अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट simple present tense. Okay, and I will give you exercise also in your group, so you have to do exercise regularly. Okay, Jai Swaminarayan to all of you. Jai Swaminarayan.